आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के राबते ईद की मुबारकबाद दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू में उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को फोन करके उनका शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से राबता करके पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बात करके पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ से भी फोन पर बात की। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से राबता किया। बहरीन, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के रहनुमाओं को भी फोन किए। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारिहत होगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। उसे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खदशा है भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज फायर को सैबोताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। अमरीका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, हम अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि इनका मकसद ख्याल था कि ट्रंप ने सीज फायर करा दिया, मजीद मुदाखलत की जरूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि इनका मकसद ख्याल था कि ट्रंप ने सीज फायर करा दिया, मजीद मुदाखलत की जरूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की जरूरत है। फैसल सब्जारी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी मुल्क ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पजीराई मिली है। इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफी अरसे से इल्जाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानी को कबूल नहीं किया। पाक फौज किसी भी जारिहत को मौसर तौर पर रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन के दौरे के मौके पर मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज और बहादुर जदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला दिन मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जियो न्यूज की जानिब से दुनिया भर में नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। बड़ी ईद के बड़े जायके। कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। कलेजी और बिरयानी के मजे उड़ाने के बाद शहरियों ने बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। दोस्तों और अजीजों के साथ फूड स्ट्रीट्स का रुख भी कर लिया। टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी और रान रोस्ट की महक से मुंह में पानी भर आया। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने मजा दुबाला कर दिया। गर्मी का जोर टूटा तो बच्चों ने झूलों के मजे भी उड़ाए। जो पहले दिन बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और सफारतकारों की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ईद उल अज़हा के मौके पर ऐवान सदर आमद पर गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के राबते। ईद की मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। गजा के मुसलमानों की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मलाशियन हम मनसब से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलाशिया के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा भी किया। मुत्तहदा अरब इमारात के हम मनसब से राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी। बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। यादगार शोदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कहा जवानों की कुर्बानी और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद के दिन बुनियानुम मरसूस और फितना अल हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गाजा में शहीद होने वाले बच्चों, खवातीन और बेगुनाह फलस्तीनी शोहदा को भी नहीं भूल सकते। पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सना की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी आदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने कहा है कि पीटीआई में इतनी जान नहीं है कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो सके। हुकूमत को पीटीआई की किसी भी तहरीक से कोई खतरा नहीं। वफाकी हुकूमत तहरीक से खतरा न होने के बावजूद पीटीआई से बात करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई रहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमाओं और कारकुनों को याद रखना चाहिए। साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर का FIA को दूसरा तहरीरी जवाब। लिखा 5 जुलाई अभी आई नहीं। 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इल्जाम पहले लगा दिया गया। ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले तलब किया गया। जाती मसरूफियात के बायस 5 जून को पेश न हो सका। फरतुल्लाह बाबर ने लिखा कि वो 12 मई को असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा चुके हैं। उसके बावजूद FIA ने वही सवालात फिर भेज दिए। वो बिला जवाब सवालात और बार बार की तलबी को हिरासानी समझते हैं। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़े लगवा दी। इलाका वकीलों ने 2 घंटे के बाद जानवर को काबू किया। पेशावर में भी बिखरे जानवर से बचने के लिए लोग खंबे पर चढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
ईद कुर्बान पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा, कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खास तौर पर एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज मसालों से जरा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। सहराए थर में उमर मारवी की लोक दास्तान जिसे बरसों बीत चुके हैं, मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल है। इश्क के इस लाजवाल दास्तान में क्या सच है, क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। सखर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बरादरी के 2 ग्रोहों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल दोनों फरीकों में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़िश्ता साल 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित में टीचर्स का पे स्केल बढ़ाने के मुतालबे के हक में 14वें रोज भी धरना। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने ईद की नमाज धरने में अदा की, इज्तिमाई कुर्बानी की। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अज़हा पर जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इज़हार मज़म्मत, कहा मुसलसल 7 रोज से उनकी नजरबंदी जारी है। मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा अगर एक दूसरे पर बॉम्ब गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुताल्लिक बात करने पर दोनों ममालिक ने जंग फौरी कर दी। ट्रंप बमुकाबला मस्क, सियासी, माशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात के खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने इलॉन मस्क के वालिद से कहा मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया को जरूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल की जा रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों में की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक कर रहे हैं। बेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल काबू में है। जहांगीर रोड पर सफाई की सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। जिला शर्की में चीनी कंपनी और ठेकेदार को शोकॉज जारी किया। तारिक रोड पर कुछ मसाइल थे, वो हल किए। शहर से आलाइशों को उठाने का निजाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने बनाया है। मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हुज्जाज कराम ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज कराम जिक्र, दुआ और दीगर इबादत में मसरूफ। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने फायरिंग करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। फ्रेंच ओपन में विमेंस इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की आरियाना साबालेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त। मेंस फाइनल में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आज मद्दे मुकाबल होंगे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान ने ईद उल अज़हा रिवायती अंदाज में मनाई। अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। बिरयानी, मटन और चिकन कोरमा समेत लजीज पकवान पकाए, खुद भी खाए, दोस्तों की भी दावत की।
عید کے رنگ جیو نیوز کے سنگ پہلے دن کا آغاز ہوا جیو پاکستان سے. ناظرین نے مزاحیہ مشاعرے کا بھی خوب لطف اٹھایا. ہنسنا مناہے میں سیلیبریٹیز اور بہادر فوجی جوانوں کے ساتھ قہقہوں بھری ملاقات, کھلاڑیوں اور اہم شخصیات کے ساتھ مزیدار گفتگو. پروگرام جرگہ اور اسکور میں رہیے عید پر جیو نیوز کے سنگ. بڑی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ناظرین کے لیے عید پر نہ رکنے والی انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے. عید کے پہلے اور دوسرے دن جیو عید شو میں ملیے اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز سے. تینوں دن ایکشن, رومانس اور مستی کے ساتھ بلاک بسٹر موویز تہلکہ مچائیں گی. ٹیلی فلمز, ڈرامہ سیریلز اور اسپیشل منی سیریل دوسرا چہرہ بھی شائقین کے لیے پیش کی جائے گی.